नमस्कार दोस्तों। यह एक मेल पाम है। इनकी उम्र 35 प्लस है। देखिए, पाम के बारे में जानेंगे। इनके एक सवाल है, ये अभी दुकान कर रहे हैं कपड़े की, और इनका सवाल भी यही है कि आगे काम कैसा चलने वाला रहेगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, बहुत सी चीज़ें हाथ के अंदर नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। एक एक करके सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम पॉजिटिव बातों को कुछ इस हाथ के अंदर जानना चाहेंगे। देखिए, यदि हाथ मार्शल है, सबसे पहली बात, हाथ मार्शल है तो आसानी से ऐसे व्यक्तियों को सफलता मिल जाती है। लेकिन यदि हाथ की बनावट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर स्क्वेरिश भी है और आयताकार भी लगता है थोड़ा। यानी कि वैसे तो स्क्वेरिश ही बोला जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ही फर्क है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। हाथ थोड़ा दब रहा है अंगूठे दबाने से, तो स्क्वेरिश ही होगा। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत के बल पर कार्य करने वाले होते हैं। ये एक बात यहाँ पर अच्छी हो जाती है। दूसरा, अगर देखें उंगलियां और जब हथेली का जुड़ाव से ये दो उंगलियां ऊपर निकल जाएं, जब हथेली और इसका जुड़ाव से दो उंगलियां ऊपर निकल जाए, तो इनका एक माइनस पॉइंट यही होता है कि अपने पूर्व में जो किए हुए कर्म हैं उनके बारे में सोच करके ये सोचते हैं कि ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा होता। यानी कि इनकी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है, टाइम पर ये निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से बाद में ये पछताते हैं। ये एक यहाँ माइनस पॉइंट होता है। सूर्य और शनि की उंगली जब पाम की जुड़ाव से ऊपर निकल जाए, ये एक यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। देखिए, अगर उंगलियों की बात करें तो गुरु की उंगली काफी छोटी है। देखिए, गुरु की उंगली का छोटा होना यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हो जाता है, गुरु को कमजोरी की तरफ इशारा करता है। लेकिन बात अभी वो जब पर्वत पर आएंगे तब जानेंगे। लेकिन यहाँ पर उंगलियों की चल रही है तो यहाँ पर यही है। तो सूर्य की उंगली बड़ी है, तो ऐसे जातकों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है। ऐसे जातक बहुत ही, यानी कि रिस्क, जेब में 10 रुपये तो 10,000 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। शनि की उंगली सीधी है तो शनि की स्थिति हाथ में अच्छी है, तो कार्यों में थोड़ा सा स्थिति सही बनी रहती है, ऐसी कोई यहाँ पर नजर नहीं आती। और उंगलियां नीचे से मार्शल हैं तो ऐसे जातकों को व्यापार क्षेत्र से ही लाभ मिलने वाला रहता है। फर्स्ट फ्लैंज उंगलियों के सारे देखा जाए तो ये लंबे हैं, तो ऐसे जातकों में पकड़ बहुत अच्छी होती है। कोई भी चीज सीखने की या कोई भी यानी कि काम की सीखने की ललक होती है, यानी कि जल्दी ही सीख जाते हैं ऐसे जातक। कुछ ना कुछ अपने आप को ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये भी यहाँ पॉजिटिव बात हो जाती है। बुध की उंगली की बात करें तो बुध की उंगली भी बहुत थोड़ी सी छोटी है, वैसे तो करीब करीब बराबर है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे जातकों के साथ कोई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं याददाश्त में। बाकी ऐसे जातक जो है अच्छे होते हैं, चीज़ों को रख रखाव में, अपने कार्य करने में, और फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, अकाउंट, इन चीज़ों को अच्छी तरह मेंटेन करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक लापरवाही भी कर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा सा छोटी है। वैसे उंगली थोड़ी सी यहाँ झुकाव है उंगली की तरफ, तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि के होते हैं, चतुराई से कार्य निकालने वाले होते हैं। ये भी प्लस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर पर्वतों की बात तो बाद में करेंगे, अब अंगूठे की बात करें तो यहाँ पर दूसरे फोटो पर ही चलना है। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा इनका छोटा है, उंगलियां छोटी थी तो जल्दबाजी ऐसे जातकों में होती है। लेकिन अंगूठा छोटा है तो भी ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, नुकीला है, बुद्धिमान होते हैं। सेकंड बात, नीचे से मार्शल है, मोटा है, तो ऐसे जातक जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कार्य के प्रति जिद होती है। ये यहाँ पर कार्य के प्रति अच्छा है अगर जिद करते हैं, लेकिन अगर किसी और कार्य के प्रति जिद हो जाए तो व्यक्ति नुकसान भी उठा जाता है। यहाँ पर एक चीज माइनस ये भी हो जाती है। देखिए, फर्स्ट फ्लैंज छोटा है तो आत्मविश्वास की थोड़ा कमजोरी होती है, ऐसे जातक जल्दी ही घबरा जाते हैं। अंगूठा लचीला है तो कंप्रोमाइज नेचर भी होती है,
ऐसा नहीं है कि जिद है तो कभी कभी कंप्रोमाइज भी करने वाले होते हैं, या दोनों चीज का ही समन्वय रहने वाला रहेगा। जिद भी रहेगी कार्य के प्रति और कभी कभी सामंजस्य भी बैठा लेना, आपस में समझौता कर लेना, ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। नीचे अगर फ्लैंज की बात करें तो सेकंड फ्लैंज थोड़ा बड़ा है तो तर्क वितर्क अच्छा कर लेते हैं। ऐसे जातक कार्य मतलब कोई भी करते हैं लॉजिक के साथ बातें करना, दूसरों को समझाना, ये भी ऐसे जातकों की अच्छी होती है। चलिए बात करें सबसे पहले बुध पर्वत की। तो देखिए बुध पर्वत इनका पीड़ित है। वैसे तो बुध की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बुध पर्वत पर कोई रेखा ना हो और हल्की सी रेखा है एक, तो ये थोड़ा सा क्या है, हल्की हल्की थोड़ी रेखा है तो धन का आवागमन थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग आम लोगों से अच्छे समृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बुध जो है धन के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो यहाँ पर क्या है, पर्वत थोड़ा दबा हुआ भी है और हाथ में भी मैंने इनका देखा है। और जब रेखाएं यहाँ पर हल्की हल्की दिखाई देती हैं, ज़्यादा तो बड़ी नहीं है, तो बुध की थोड़ी सी इनको ध्यान देना पड़ेगा मजबूत रखने के लिए, बुध के उपाय करने चाहिए इनको। बाकी ऐसे जातक अच्छे, वाणी इनकी अच्छी होती है, गणित के मास्टर होते हैं, यानी कि गणित भी इनका अच्छा ही होता है। मास्टर तो नहीं कह सकते क्योंकि बुध थोड़ा वीक है, लेकिन हाँ ये कह सकते कि गणित अच्छा जरूर होगा, बुध की स्थिति ठीक है। एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं ऐसे जातक। थोड़ा यहाँ पर उठा हुआ है, लूप का साइन भी है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा पर्वत उठा होता है। तो ऐसे जातक खुश मिजाज भी होते हैं, कभी कभी व्यंग छोड़ करके दोस्तों के साथ खुश होना, दूसरों को खुश करना, ये भी इनकी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। सूर्य पर्वत की बात करें तो देखिए सूर्य पर्वत भी इनका अच्छा नहीं कह सकते ज़्यादा हम। वैसे तो दबा हुआ है, ज़्यादा वैसे भी स्थिति में नहीं है, लेकिन ठीक ठीक है, कोई रेखा नहीं है। ये तो यहाँ पर एक विद्या रेखा हल्की सी बनी है, ये रेखा और ये रेखा यहाँ पर। वैसे सूर्य रेखा तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि जब सूर्य और शनि के बीच से कोई रेखा निकलती है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है इतना, ये यहाँ पर टुकड़ों में है, ऐसे आई है, फिर ये थोड़ा ऐसे टुकड़े हो गए इसके ऐसे, लेकिन देखो रेखा तो बनेगी। ऐसे जातकों का सामाजिक स्तर अच्छा होता है, लोग पूछ पूछ के कार्य करने वाले होते हैं, लोग अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी करने वाले होते हैं। तो ये एक यहाँ पर पॉजिटिव बात हो जाती है, और भाग्य रेखा से भी यह रेखा मिल रही है यहाँ पर। तो ऐसे जातक अपने ज्ञान के माध्यम से भी कार्य करने वाले होते हैं, ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। और बाकी सूर्य पर्वत ठीक है, इतना पीड़ित भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सूर्य पर्वत पर थोड़ा सा भी काला धब्बा है। तो ये हो ना हो, पिता से संबंध खराब हो, पिता ना हो, पिता का के स्थिति मतभेद रहते हों, या हड्डियों से संबंधित समस्या या आंखों से संबंधित समस्या होने की, इनमें से कोई एक चीज का अभाव जीवन में रहने वाला या समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है, ये यहाँ पर स्थिति। बाकी ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर शरीर की अच्छी स्थिति। शनि की स्थिति काफी, मैं कहूँगा कि शनि उठे हुए ज़्यादा है, तो ऐसे जातक थोड़े आलसी स्वभाव के भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि जब ज़्यादा पर्वत उठ जाए तो थोड़ा आलस्य ऐसे जातकों को बढ़ जाता है। वैसे ऐसे जातक गंभीर स्वभाव के होते हैं, कल्पना से की गंभीरता होती है, बुद्धिमत्ता भी ऐसे जातकों की होती है, न्यायशील प्रिय भी होते हैं जब शनि की स्थिति ठीक होती है। तो शनि की स्थिति भी ठीक है, शनि पर भी इतना हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कोई ऐसा चिन्ह या कोई कट है, फेट लाइन सीधा आ रही है शनि पर्वत पर, तो ये वृद्धावस्था की अच्छी होने की तरफ इशारा करती है। तो वो आगे जब जानेंगे और स्थिति के बारे में। गुरु पर्वत की बात करें तो देखिए गुरु पर्वत इनका अच्छा है, लेकिन किसी ना किसी से पीड़ित है, क्योंकि गुरु की उंगली छोटी है। पहले ही हम फर्स्ट टाइम ही में देखते ही हाथ को पहले भी इनको बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं जब वीडियो में बता रहा हूँ तो ये भी है। तो इनका गुरु पीड़ित है, किसी से भी ग्रहण दोष हो या कोई राशि से या किसी से भी ये यहाँ पीड़ित है, जिस कारण से इनका ज्ञान की समस्या होती है, पेट से संबंधित समस्या जातक को हो जाती हैं। ये कि यहाँ पर एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी यहाँ पर एक चिन्ह बना हुआ है, देखिए ये यहाँ पर बनने वाला क्रॉस। देखिए हाथ में जब गुरु पर्वत पर क्रॉस बनता है तो ऐसे जातकों का जो वैवाहिक जीवन है बहुत खुशहाल होता है, और ऐसे जातक जो है इनके ऐसे जातकों का जो जीवन साथी है
बहुत समझदार और केयर करने वाला मिलता है। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है जब हाथ में क्रॉस होता है। वैसे तो हाथ के अंदर क्रॉस कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब गुरु पर्वत पर क्रॉस बनता है तो ये जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छा दर्शाता है, जीवन साथी अच्छा मिलता है। और ऐसे लोग वैसे देखा जाए तो अत्यंत महत्वाकांक्षी भी बनते हैं, यानी कि कोई चीज की चाह रखने वाले ज्यादा अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। और एक यहाँ पर माइनस पॉइंट भी हो जाता है कि ऐसे जातक डोमिनेटिंग स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि दूसरों पे हावी होने की भी ऐसे जातकों की स्थिति होती है। तो गुरु पर्वत इनका ठीक है, गुरु पर्वत को इन्हें मजबूत करना चाहिए। जितना गुरु पर्वत को मजबूत करेंगे तो इतना ही जीवन साथी के भाग्य इनका, जीवन साथी के अच्छा रहेगा, जीवन साथी से लाभ मिलना अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे भी ये कपड़े का कार्य करते हैं, तो कपड़े के लिए शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी रहेगा। अब शुक्र पर आएंगे तब शुक्र की स्थिति को जानेंगे। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति ठीक है, गुरु पर्वत पर क्रॉस, बाकी कोई ऐसा चिन्ह नहीं। लेकिन हाँ, हल्का सा यहाँ काला धब्बा है। तो ये जब गुरु पर्वत पर काला सा चिन्ह होता है तो थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद भी कभी कभी करा देता है, ग्रहण लगा देता है। काला से धब्बा जो भी होता है यहाँ ग्रहण का कार्य करता है। कोई भी तिल हो या कोई भी चीज बनती है या हाथ के अंदर कहीं भी है तो वो ग्रहण बन जाता है, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर कमी हो जाती है। अब बृहस्पति है, गुरुदेव है, गुरु जो है पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं, और हमारी जो पाचन तंत्र है उसके कारक हैं, फेट के कारक हैं। तो कोई ना कोई जो है इनमें से जातकों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना या जातक का स्वास्थ्य खराब रहना इस तरफ भी इशारा करता है। चलिए बात करें अब इनके अंदरूनी मंगल की। तो देखिए अंदरूनी मंगल भी काफी मजबूत है, अच्छा है। ऐसे जातक अपनी जवानी में अपशब्दों का प्रयोग भी करते हैं जब अंदरूनी मंगल मजबूत हो। और शुक्र मंगल का यहाँ पर संबंध भी हो रहा है ज्यादा, शुक्र भी उठा हुआ है, शुक्र भी अच्छा है, लेकिन मंगल के साथ है तो ऐसे जातक थोड़ा कामुक प्रवृत्ति भी ऐसे जातकों में हो जाती है। दूसरा, अगर यहाँ देखें तो शुक्र बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो शुक्र की स्थिति अच्छी। जब शुक्र अच्छा होता है तो ऐसे जातक अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, अच्छे कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। और शुक्र जब अच्छा होता है तो पत्नी से लाभ मिलने वाला होता है, पत्नी से मदद मिलने वाली होती है, किसी भी रूप में मदद मिलने वाली हो। तो शुक्र जो है इनका अच्छा, और शुक्र की स्थिति तो खराब नहीं कहेंगे। चंद्र की बात करें तो देखिए चंद्र पर्वत पर भी वही काले धब्बे, काला काला सा हाथ में कुछ नजर आता है, लेकिन उतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हल्का सा यहाँ पर ये काला धब्बा है। तो चंद्र जब पीड़ित होता है तो ऐसे जातकों को मानसिक तनाव रहने की संभावना बढ़ जाती है, जातक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जातकों के अंदर कल्पना शक्ति, मानी कल्पनाओं में रहने वाले हो जाते हैं, ज़्यादा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। इमेजिन पावर भी कमज़ोर हो जाती है जब चंद्रमा पीड़ित होता है। लेकिन हाँ, इतना पीड़ित भी नहीं कहेंगे, इमेजिन पावर भी ऐसे जातकों की ठीक होती है। वैसे जातक पानी के शौकीन तो नहीं कहेंगे क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, तो ऐसे जातक पानी कम पीते हैं। बाहरी मंगल की बात करें तो देखिए बाहरी मंगल भी इनका यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा पीड़ित भी नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा काला धब्बा। तो ऐसे जातकों को जल्दी ही गुस्सा आना, अग्रेसिव स्वभाव होना, जल्दबाजी करना ऐसे जातकों का स्वभाव बन जाता है, जिस कारण से वाद विवाद होने की संभावना भी बन जाती है। क्योंकि उधर गुरु भी पीड़ित हैं, ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान कमजोर होने से फिर व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़े में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की संभावना बढ़ जाती है। बाहरी मंगल, हमारे बाहरी जो मंगल जो है वही दंगल वाली बात आती है, मंगल दंगल। तो मंगल ऊर्जा का कारक है, तो वैसे ऐसे जातक बाहरी लोगों से अच्छे खुल करके बातें करते हैं, हिम्मती स्वभाव के होते हैं, संकट के समय में हिम्मत के साथ कार्य करने वाले होते हैं, ये भी यहाँ पर अच्छा है। चलिए बात करें हृदय रेखा की। तो हृदय रेखा देखिए बहुत अच्छी सीधे गुरु पर्वत पर जा रही है। देखिए गुरु पर्वत पर सीधे रेखा जाए तो ये सबसे अच्छी हृदय रेखा मानी जाती है। ऐसे जातक को का स्वभाव है, जीवन साथी से संबंध अच्छे होते हैं, प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने वाले होते हैं। ऐसे जातकों के अंदर जो दिल में है वही बाहर है। ऐसे जातक दिल के साफ होते हैं, इनके अंदर कोई छल कपट या कोई अंदर, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसे जातकों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। और इसी चीज़ का लोग इनसे फ़ायदा भी उठा जाते हैं।
ये एक भी माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें जब लोगों को खुलकर बता देते हैं तो उस चीज़ का लोग फायदा भी उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ऐसे जातकों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जहाँ चीज़ें बोलने की वो चीज़ें बतानी चाहिए, जो नहीं बताने वाली हैं वो नहीं बतानी चाहिए। बाकी हृदय रेखा अच्छी, हृदय रेखा पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा फैटी रेखा है तो इससे भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हल्का हल्का यहाँ पर कट है तो वो स्थिति जो है वो तो 50 के आसपास थोड़ा सा हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। हार्ट से हाँ, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फैला हुआ है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। माइंड लाइन की बात करें तो देखिए माइंड लाइन इनकी सीधा गुरु पर्वत के नीचे से निकल करके मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए मंगल क्षेत्र की तरफ जब रेखा जाती है तो ऐसे जातक जल्दबाजी हो, इनके बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, जल्दबाजी में कार्य करने वाले होते हैं। जल्दबाजी के कारण कभी कभी ये नुकसान भी उठा जाते हैं, ये एक इनका माइनस पॉइंट हो जाता है। जब गुरु पर्वत के नीचे से हृदय मस्तिष्क रेखा जाती है तो ऐसे जातक अपने माइंड से कार्य करने वाले होते हैं, लेकिन गुरु को प्रबल करना इनको बहुत जरूरी रहेगा, जिस कारण से ये नुकसान भी उठाते हैं। क्योंकि गुरु पीड़ित है तो गुरु उतना इनको ज्ञान नहीं दे पाता है, यानी कि इनके स्वभाव में ज्ञान नहीं हो पाता है उस वक्त पर जब हम निर्णय लेते हैं। बाद में ऐसे लोग सोचते हैं कि ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। बाकी ऐसे माइंड लाइन बहुत अच्छी, लेकिन अभी जो स्थिति है इनकी माइंड लाइन की थोड़ा सा दबाव वाली है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सूजन भरी माइंड लाइन, यहाँ पर वैसे यव चिन्ह भी है तो स्वास्थ्य की खराब होने की तरफ इशारा करती है। ये यहाँ त्रिभुज बना हुआ है। जल्दी ही उम्र में ऐसे जातक धन कमाने वाले होते हैं, जल्दी ही उम्र में धन भी अच्छा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा बात करें तो वैसे जीवन रेखा से ऐसी दूरी बनाए हुए है रेखा, तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, किसी के सानिध्य में काम करना पसंद नहीं करते हैं, किसी के दबाव में कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, किसी का हुक्म मानना इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इनका ईगो क्रिएट हो जाता है। तो ये स्वतंत्रता के वैसे थोड़ी सी ही चाहे माइंड लाइन थोड़ी ये ना यहाँ पर ये क्लियर है। ये देखिए ये जीवन रेखा मंगल क्षेत्र से निकली है तो यहाँ पर गैप तो है, गैप चाहे थोड़ा है चाहे बड़ा है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग परिवार के साथ नहीं ऐसे जातकों की बन पाती है। परिवार से दूर रहना ऐसे जातकों का स्वभाव बन जाता है। अपना जीवन खुद से यापन करना, सेल्फ डिपेंड होना, सेल्फ डिपेंड बनना ऐसे जातकों का स्थिति हो जाती है। बाकी यहाँ पर आगे देखें तो माइंड लाइन ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। माइंड पर थोड़ा सा डिप्रेशन तो है और लास्ट में ये रेखा यहाँ टूटी भी है तो थोड़ा सा माइंड से ऐसे जातक थोड़ा डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं, क्योंकि माइंड लाइन ज़्यादा फ्लूइडी है। ये करीब उम्र अगर इनकी बात करें तो 28-30 साल के बाद से ऐसी स्थिति इनकी बनी होगी, और अभी उम्र इनकी 36 के आसपास, 36-37 बताते हैं ये। तो यहाँ पर जो है अभी स्थिति थोड़ा सा सुधरने वाली है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। माइंड लाइन पर कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको अभी भी है, जो मस्तिष्क से यानी कि माइंड में डिप्रेशन रहता है, कुछ ना कुछ सोचना। डिप्रेशन होने के बहुत सी बातें हैं, घर की समस्याएं हैं, कोई पारिवारिक समस्या है, कोई रोग की समस्या है, स्वास्थ्य खराब रहता है तो वो भी एक डिप्रेशन ही हो जाता है व्यक्ति को। चलिए जीवन रेखा पर बात करते तो जीवन रेखा देखिए इनके मंगल क्षेत्र से निकल करके सीधे केतु क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए एक बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है, जब केतु क्षेत्र की तरफ रेखा जाती है तो ऐसे जातकों को उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। धन का आवागमन कभी आता है कभी जाता है, तो धन की इकट्ठा नहीं कर पाते हैं ऐसे जातक, क्योंकि ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और धर्म के हिसाब से चलने वाले भी होते हैं। क्योंकि केतु आध्यात्मिकता का कारक है, तो बाकी केतु की स्थिति यहाँ पर देखा जाए तो उठी हुई है, तो वृद्धावस्था में थोड़ा सा इनको धन की स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी। अभी तो मौजूदा स्थिति की बात करें, एक यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि देखिए मंगल क्षेत्र से तो रेखा निकली है, तो ये जल्दबाजी में ऐसे कार्य जीवन यानी कि जल्दबाजी भाग दौड़ करना, ऐसे जातक बहुत तेज चलते हैं, कार्य करने में भी बहुत जल्दबाजी करते हैं,
क्योंकि जीवन की गाड़ी जो है मंगल क्षेत्र से निकली है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और है कि ये जीव एक रेखा और निकली है जो गुरु क्षेत्र को टच कर रही है। ये रेखा इनका एन केन प्रकीर्ण, किसी भी तरीके से सारे काम अगर इनके मतलब प्रॉब्लम आती है तो वो पूर्ण जरूर होते हैं, क्योंकि गुरुदेव के यहाँ पर जीवन रेखा से संबंध बन गया। तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से कार्य डिले तो होंगे लेकिन पूर्ण जरूर होते हैं। ये यहाँ पर पक्की बात हो जाती है। ऐसे जातकों की गुरु क्षेत्र पर जब रेखा जाती है तो ऐसे जातक की इच्छाएं भी पूर्ति होती हैं। जो भी इच्छाएं मन के अंदर होती हैं वो पूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें देरी हो सकती है, पूर्ण अवश्य होती हैं। ये यहाँ पर क्लियर। बाकी अभी जो स्थिति देखा जाए तो इनका गुरु पीड़ित है, यहाँ राहु रेखाएं हैं, तो ये उम्र 28 के आसपास इनको प्रॉब्लम गई होगी कुछ ना कुछ, जिस कारण से ये थोड़ा सा मानसिक तनाव 28-30 में, यहाँ पर 1-2 साल आगे पीछे की बात कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 32 में भी कोई ना कोई समस्या गई है। अभी मौजूदा स्थिति में बात करें तो 35-36 में भी यहाँ पर एक रेखा काट रही है। ये भी यहाँ पर कोई ना कोई समस्या इनको गई है, जिस कारण से ये मानसिक तनाव में है। आगे अच्छी स्थिति होने वाली है, लेकिन भाग्य रेखा का आएंगे तब देखेंगे उसकी स्थिति को। लेकिन हाँ देखिए, एक रेखा इनकी यहाँ काट रही थी, लेकिन अब एक रेखा यहाँ से देखिए ये प्रोग्रेस लाइन भी निकली है। ये लाइन जो उम्र होगी इनकी करीब होगी, ये जो है 40 के आसपास। 40 के बाद कोई ना कोई ऐसे जातक जो है, वैसे तो 39 से ही शुरू हो जाए, चाहे एक आध साल आगे पीछे की बात कर रहा हूँ, 40 के आसपास से ही ऐसे जातक कुछ ना कुछ नई प्रोग्रेस करने वाले होते हैं। इनका जीवन की गाड़ी 41-40 के बाद चलने वाली अच्छी हो जाती है, और उस दौरान ये अच्छा धन भी कमाएंगे, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा पर त्रिभुज भी बना हुआ है। तो आगे स्थिति मैं तो कहूँगा कार्य जो वही करते रहें, पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। पत्नी को यानी कि शुक्र अपना अच्छा करें, घर की साफ सफाई रखें, अपने साफ कपड़े पहने, शुक्र को मजबूत करें। और चाहूँगा कि पत्नी के नाम पर ही कार्य करें तो आपको लाभ अच्छा मिलने वाला रहेगा, क्योंकि शुक्र कपड़े का कार्यक है और शुक्र आपका अच्छा है यहाँ पर। क्योंकि आप अपने ज्ञान से इतना कार्य नहीं कर पाते हैं, जब अपना नाम चेंज करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। वो चीज़ें आपको थोड़ा बता चुका हूँ मैं पहले फ़ोन पर। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति, बाकी जीवन रेखा पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी है। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या आपको रहेगी, लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है, हाथों से संबंधित, एसिडिटी संबंधित समस्या, इन समस्याओं में थोड़ा सा उलझन है। बाकी आगे जो है वो स्थिति भी आपकी ठीक होने वाली है। गुरु को मजबूत करें, बहुत जल्दी आपको प्रॉब्लम ये निकलने वाली रहेगी। अब यहाँ पर देखिए एक रेखा और इनकी शुक्र क्षेत्र से निकल करके चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो ये रेखा इनको विदेश से धन लाभ कराती है, यानी कि विदेश में जाने का या रहने का सुख देती है। अब यहाँ विदेश का संबंध की बात करें तो यहाँ अदर स्टेट या इंटरनेशनल की बात नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा में जब विदेश की बात होती है, जन्म स्थान से जब दूर हम रहना शुरू कर देते हैं वो भी विदेश ही हो जाता है। तो चाहे व्यक्ति 10 किलोमीटर हो, चाहे व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर रहे, लेकिन जब हम अपना पैतृक स्थान छोड़ देंगे तो वो विदेश हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से इनको जन्म स्थान से दूर लाभ कराने वाली रहेगी। फेट लाइन की बात करें तो फेट लाइन भी इनकी चंद्र पर्वत से निकली है, और देखिए यहाँ पर आकर के सीधे शनि क्षेत्र की तरफ जा रही है। देखिए चंद्र शनि का जब संबंध बनता है तो एक विषयोग भी बनता है। देखिए यहाँ भाग्य रेखा है, यहाँ ज्योतिष की भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर गणना करना चाहूँगा। आप सोचेंगे तो ये कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं इसमें। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भी होता है, लेकिन मानसिक तनाव भी देता है, क्योंकि चंद्र शनि, चंद्र मन के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं। व्यक्ति हड़बड़ी में कार्य करता है, मन का अशांत रहता है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन चंद्र क्षेत्र से जब रेखा निकलती है तो ये जातक को विदेश से धन लाभ कराती है। जीवन साथी शादी के बाद भाग्य उदय होता है, शादी के बाद से ही जातक
अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये स्थिति, बाकी और स्थिति आगे देखें। फेट लाइन यहाँ पर देखिए वैसे तो हट भी रही है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज भी दिखा रही है, कुछ ना कुछ चेंजिंग भी आप कर सकते हो। श्योर आने वाले टाइम पर आप 42 के आसपास आप कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, कार्य में कुछ बदलाव करेंगे, कुछ नया कार्य करें, और वो टाइम आपका अच्छा रहने वाला रहेगा। थोड़ा बीच में स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, ये 46-47 के आसपास उतार चढ़ाव तो बना रहने वाला, लेकिन अच्छी स्थिति बनने वाली रहेगी। भाग्य आपका साथ देने वाला रहेगा। अभी जो थोड़ा सा स्थिति है वो थोड़ा माइनस है, अच्छी नहीं कहेंगे हम। मस्तिष्क रेखा पर दबाव है, फैली हुई मस्तिष्क रेखा है, तो हो ना हो किसी कारण से मानसिक तनाव रहता है, तो मानसिक तनाव ना लें। थोड़ी देर वो तो उपाय मैं आपको फ़ोन के द्वारा ही बताऊंगा, ये फ़ोन पर नहीं, वीडियो में नहीं बताए जाते हैं। अब देखिए बात करें बुध रेखा की, तो देखिए यहाँ पर एक रेखा ये भी बन रही है और एक रेखा ये भी बन रही है। अब यहाँ देखिए मनी ट्रायंगल भी बन चुका है आपके हाथ में। हाथ में जब मनी ट्रायंगल बनता है, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो हल्का सा क्लियर नहीं है मनी ट्रायंगल, ये यहीं तक ही क्लियर दिखाई देती है, ये भी यहाँ पर हल्की है। लेकिन जब ये पूर्ण होगी, धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है आपके पास। धन तो बहुत आता होगा लेकिन टिकता नहीं है, उसका कारण है या बैंक बैलेंस नहीं बनता है कि ये मनी ट्रायंगल पूर्ण नहीं है। जिस दिन ये रेखा यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ जाए और इस रेखा से टकरा जाएगी, यानी कि मैं आपको बना कर देता हूँ, ये जब भी यहाँ से ये रेखा आकर के इतना गैप जो है ये भर जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से आपके पास धन भी टिकने लगेगा, धन की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, और अपनी वाणी के माध्यम से भी आप धन कमाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएंगे। आगे माइंड लाइन भी ठीक है, स्थिति आपकी अच्छी होना स्वाभाविक है, होगी जरूर। और फेट लाइन आगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ फैली हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा भाग्य साथ नहीं देगा, उतार चढ़ाव थोड़ा सा भाग्य साथ नहीं देगा। बाकी आगे क्योंकि सीधी भाग्य रेखा अच्छा कार्य करती है, लेकिन असली जो है 50 के बाद ही, 55 के बाद बहुत अच्छा शनि क्षेत्र पर रेखा जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से एक रेखा आपकी इस रेखा से भी मिल रही है, जो कि इतनी बड़ी रेखा हाथ के अंदर होती है, इसको विद्या रेखा कहते हैं। वैसे तो टुकड़ों में रेखा आ रही है, लेकिन जब विद्या रेखा हाथ में इतनी होती है, क्योंकि सूर्य रेखा तो नहीं है ये, और मैं क्लियर कर लेता हूँ दूसरे हाथ पर करके, बाकी ऐसी स्थिति नहीं है, दिखाई दे रही है ये देखिए यहाँ पर ये बीचों बीच आ रही है, ये सूर्य रेखा तो नहीं है ये, यहाँ पर जो रेखा है ये, और ये भी जो है क्लियर नहीं है, लहरेदार रेखा है ऐसे, तो ये भी क्लियर यहाँ पर हो जाता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर ये वही है, ज्ञान की रेखा है, और थोड़ा एक छोटी रेखा और बनी हुई है ये, तो ऐसे जातकों को अपने ज्ञान पर घमंड भी होता है, ये भी यहाँ क्लियर हो जाती है रेखा हाथ के अंदर। बाकी अब आगे की स्थिति देखें, देखिए यहाँ पर ये रेखा क्लियर, और कोई रेखा यहाँ पर है नहीं, माइंड लाइन ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, राहु रेखाएं हैं, तो हाथ आपका बहुत अच्छा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ उपाय आपको मैं बाद में फ़ोन के द्वारा आपको पहले भी बता चुका हूँ, और भी पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे आप। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।